पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित आधुनिक उपकरणों वाली एक औद्योगिक इकाई है। इस औद्योगिक इकाई की स्थापना शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खनिज और हर्बल उत्पादों के निर्माण हेतु की गई थी। 1 मार्च 2012 में ओपन मार्केट में आई कंपनी ने 4 साल में 1100% की ग्रोथ हासिल की है। पतंजलि के पास मौजूदा समय में 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 1,000 स्टोर और 100 मेगा स्टोर व रिटेल स्टोर हैं। 2011-12 में कंपनी का टर्नओवर 446 करोड़ रुपए था। 15-16 में यह टर्नओवर बढ़ करके 5,000 करोड़ रुपए हो गया। साल 2016-17 के लिए इसका टारगेट 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। पतंजलि आयुर्वेद ने अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत देश भर में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर, बिग बाजार, फूड बाजार, नीलगिरी और फूड हॉल पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी बिक रहे होंगे। फ्यूचर ग्रुप के एमडी किशोर मियानी ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य अगले 20 महीनों में पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद की बिक्री का राजस्व लगभग 1,000 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं पतंजलि आयुर्वेद का लक्ष्य अगले कुछ ही सालों में कारोबार 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए का है। पतंजलि आयुर्वेद के पास FMCG प्रोडक्ट की बड़ी रेंज उपलब्ध है। इसमें हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर, सैंपल फूड्स आदि उपलब्ध हैं। फ्यूचर ग्रुप और पतंजलि आयुर्वेद की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें पतंजलि के लिए स्वदेशी रिटेल चेन की तलाश थी और फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार के जरिए वह स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएगा। हम भी ऑफिस करने जा रहे हैं हरिद्वार में कि इनके साथ कैसे एक संबंध बनाया जाए। तो एक जो PNG और वॉलमार्ट की एक रिलेशनशिप बनी थी उसकी काफी केस स्टडी हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये बिजनेस जो हम जोड़ने जा रहे हैं उसकी भी केस स्टडी इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स में हो। उससे मैं फिर से इन लोगों का स्वागत करता हूँ और ये पार्टनरशिप को कैसे हम बढ़ा सकें। और जरूर हमने इनको आश्वासन दिया है कि विदिन 20 मंथ्स हम लोग 1,000 करोड़ का कारोबार साथ करेंगे। खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्यूचर समूह ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के साथ गठजोड़ किया है। इसके तहत वह पतंजलि के दैनिक इस्तेमाल श्रेणी के उत्पादों को अपने भंडार के जरिए बेचेगा। इस करार के बाद अब जल्द ही बिग बाजार सहित फ्यूचर ग्रुप के सभी दुकानों पर पतंजलि के उत्पाद उपलब्ध होंगे। पतंजलि योगपीठ और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके बाद अब पतंजलि आयुर्वेद सेना के जवानों के लिए विशेष खाद्य और पेय पदार्थ तैयार करेगी। इसमें हर्बल चाय, भोजन के गुणों वाली कैप्सूल, खुबानी का जूस भी शामिल होगा। ये विशेष खाना DRDO की लेह स्थित हाई एल्टीट्यूड डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। डेरा सच्चा सौदा के आध्यात्मिक गुरु गुरमीत राम रहीम आध्यात्मिक प्रवचनों और फिल्मों के बाद अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी श्री श्री रविशंकर की तर्ज पर अब गुरमीत राम रहीम भी अपने लाखों भक्तों के सहारे देश में अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने का कारोबार शुरू कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने फूड सेक्टर के साथ साथ स्वदेशी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की भी पूरी लिस्ट लॉन्च की है। बीते महीने गुरमीत राम रहीम ने अपनी कंपनी MSG ट्रेडिंग इंटरनेशनल के बैनर तले लगभग 150 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें चावल, अचार, मिनरल वाटर जैसे अनेक कंज्यूमर आइटम शामिल हैं। गौरतलब है कि बीते 2 सालों में योग गुरु बाबा रामदेव ने FMCG कंपनियों को कड़ी चुनौती देते हुए अपनी कंपनी को करोड़ों रुपए के मुनाफे पर पहुंचा दिया है। बाबा रामदेव घी, तेल, साबुन और टूथपेस्ट से लेकर नूडल्स, बिस्कुट और जूस तक लगभग 200 प्रोडक्ट्स की रेंज में देश भर में अपने रिटेल के जरिए लोगों को सामान पहुंचाते हैं। बाबा के भक्तों की बड़ी तादाद उनके प्रोडक्ट को हाथों हाथ पॉपुलर करती है और देखते ही देखते देश भर में उनके उत्पादों के लिए डिमांड बढ़ती ही जा रही है। पतंजलि की तर्ज पर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बैनर तले 2003 में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और प्रमोशन के काम भी तेज कर दिए। श्री श्री आयुर्वेद देश की अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अपने कारोबार का विस्तार करने में लगी हुई हैं। स्वामी नारायण संस्था और पुडुचेरी के अरविंदो आश्रम इस क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट के साथ बाजार में उतर चुकी हैं। गौरतलब है कि स्वामी नारायण संस्था गुजरात और दिल्ली में अक्षरधाम के साथ साथ अमेरिका और इंग्लैंड में भी मंदिर का संचालन करती है। दुनिया की दिग्गज FMCG कंपनियों को टक्कर दे रही बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने अपने कारोबार को और विस्तार देने का फैसला लिया है। योग गुरु की कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिए अगले साल 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बाबा रामदेव ने कंपनी की ई-कॉमर्स कारोबार को फैलाने का भी कदम उठाया है, यानी पतंजलि आयुर्वेद अब स्नैपडील और फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन भी सामान बेचेगी।
बाबा की कंपनी दक्षिण भारत में विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करेगी और दक्षिण भारत में विकसित हो रहे मेगा फूड पार्कों की भागीदारी में भी विचार कर रही है। पतंजलि के देश भर में 15,000 स्टोर हैं। उसने इस सेक्टर में कई उत्पादों को जोड़ने की भी योजना बनाई है। कंपनी इस सेक्टर में डेयरी, स्टैंडी फूड, शिशु की देखभाल के लिए प्राकृतिक कॉस्मेटिक्स का भी प्रयोग करने पर विचार बना रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि 2016 में करीब 1,000 करोड़ रुपए का निवेश पतंजलि आयुर्वेद कर सकती है। बैंकों से लोन के स्रोत के संबंध में उन्होंने कहा कि बैंकों ने कार्य पूंजी ऋण के तौर पर 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और विस्तार के लिए और भी राशि देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोष की कोई समस्या नहीं है। कंपनी हरिद्वार में विशाल बृहद फूड पार्क के परिचालन करती है। डेयरी खंड के निर्माण में बाबा रामदेव ने कहा कि दूध का पाउडर पेश करने और बाजारों में चीज और चॉकलेट जैसे चीजें लाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद भी प्रयोग कर रही है। इसके अलावा पतंजलि पौष्टिक शुद्ध आहार के विनिर्माण के क्षेत्र में भी प्रवेश करेगी। पतंजलि ब्रांड के तहत कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में कदम रखने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के मैनेजमेंट की नींद उड़ा रखी है। पतंजलि कई कैटेगरीज में बड़ी कंपनियों को प्रोडक्ट को टक्कर दे रहा है। बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया के एमडी वरुण बेरी ने कहा कि उन्होंने खुद पतंजलि बिस्कुट को परखा है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में शुमार डाबर के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील दुग्गल भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स को ताकतवर मानते हैं। भारत के अलावा विदेश में भी ऐसे पार्कों का निर्माण करने की योजना पतंजलि आयुर्वेद बना रही है। इसी कड़ी में पहले नेपाल में ऐसे पार्क के निर्माण के बारे में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने कहा कि इसके लिए नेपाल सरकार से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। पतंजलि उत्पाद की मांग और विदेशी कंपनियों को शिकस्त देने के लिए बाबा रामदेव ने हरिद्वार स्थित अपने फूड एवं हर्बल पार्क के सामने एक नया आउटलेट काउंटर खोला है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए लोगों के लिए 10% तक छूट दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 3 मेगा फूड पार्क बनेंगे। पतंजलि योगपीठ संस्थान की तरफ से इन मेगा फूड पार्कों के जरिए किसानों के उत्पादों को बेहतर दाम मिल सकेगा और उनके जीवन स्तर भी बेहतर होगा। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले में एक पार्क का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंजाब के लुधियाना में भी पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क खोलने की योजना है। उत्तराखंड की तर्ज पर बाबा रामदेव उत्तर भारत में भी पतंजलि योगपीठ आचार्य कुलम मेगा फूड पार्क बनाएंगे। बाबा रामदेव धीरे धीरे पूरे भारत में पतंजलि फूड हर्बल पार्क की कई इकाइयां स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की पतंजलि फूड पार्क स्थापित करने के लिए 200 एकड़ जमीन आवंटित की है। महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला सुनाते हुए बाबा रामदेव को 3 अलग अलग जगहों पर 600 एकड़ जमीन देने का निर्णय किया है। भारत के लिए गौरव की बात है कि पहली बार पूर्ण रूप से स्वदेशी उत्पाद पर आधारित किसी कंपनी ने एमएनसी कंपनियों को ऐसी चुनौती दी है। हमारी इस खास पेशकश बाबा या बिजनेसमैन में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम।